हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का और एक मज़ेदार ट्रिक के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब यूनिट प्लेस डिजिट हमें निकालना है अगर कोई भी नंबर पावर के फॉर्म में हो, जैसे 4993 टू द पावर 45, 347 टू द पावर 234, 242 टू द पावर 569, ऐसे कई सारे नंबर्स। इसी का क्वेश्चंस का लेवल इजी से हार्ड हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट और ट्रिक एक ही है। तो ऐसे ही कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं। सो अगर इसी तरह का क्वेश्चन से एग्जाम में आपका पाला पड़ गया तो आप आंसर आसानी से 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो इस ट्रिक को समझने के बाद। तो चलिए चलते हैं हमारे कंसेप्ट्स को और। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट मैं बताना चाहता हूँ, हर कोई भी नंबर 10 डिजिट के आधार पे तैयार होते हैं। वो 10 डिजिट क्या है? 0 to 9। ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट्स है, आप कोई भी नंबर ले लो, उनमें यही डिजिट्स ही मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मल्टीप्लिकेशन किया हूँ, आप ज़रा नोटिस कीजिए। फर्स्ट देखिए, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। फिर 22 इंटू 22 इज इक्वल टू 484। वैसे ही 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361, 29 इंटू 29 इज इक्वल टू 841। तो इसमें से क्या कॉमन है ये देखिए, 2 इंटू 2 ये 2 डिजिट्स है, ठीक है। उसका फॉर्मेशन में एक डिजिट आया 4। तो फिर एक नंबर जब आया 12 इंटू 12, उसका जो रिजल्ट हुआ 144, उसका भी सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट प्लस 4, यानी इसी का यूनिट डिजिट नंबर भी 2 है दोनों का, तो 4 हुआ। वैसे ये जो 22 इंटू 22 है, इन्हीं का भी यूनिट डिजिट नंबर 2 है दोनों का, तो आंसर आया 4 यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे 9 इंटू 9, ये एक 2 डिजिट है 9 इंटू 9, तो ये जो 81 नंबर आया, इसका यूनिट डिजिट नंबर है 1। तो हर कोई भी नंबर ले लो जिसके यूनिट डिजिट पर 9 होगा, उसका जो आंसर आएगा उसी का भी यूनिट डिजिट प्लेस पर 1 होगा, क्योंकि 9 इंटू 9 89 है। तो अभी आप समझ चुके हैं कि हमें कोई भी नंबर दे दें पावर के फॉर्म पर, हमें सिर्फ जानना है 0 to 9 का यूनिट डिजिट प्लेस में क्या होगा नंबर। मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, अगर हम ये जान ले इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, 29 इंटू 29 इंटू 29 का सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 9 है, यहाँ पर भी 3 9 है। इसी तरह 129 इंटू 129 इंटू 129 का भी यूनिट प्लेस डिजिट सेम होगा आज जब 9 इंटू 9 इंटू 9। ओके, ये था हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशंस का, ठीक है। तो आई होप आप को समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं हमारा ट्रिक के तरफ। तो ट्रिक ये है, देखिए, सपोज हमारे पास एक नंबर है एक्स वाई जेड ए टू द पावर एन। एक्स वाई जेड के ए के जगह पर आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो टू द पावर एन, तो ये जो एन है, एन की जगह पर भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 57, ठीक है। 1 2 3 4 टू द पावर 57। तो ये जो है हमें इसको कन्वर्ट कर देना है ए टू द पावर एन, मतलब इसके जो यूनिट डिजिट है वो टू द पावर एन ओनली। मतलब इसको मैं रीराइट करूँगा 4 टू द पावर
57। यूनिट डिजिट में यहाँ पर एक जगह पर 4 है तो 4⁵57। फर्स्ट थिंग ये हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा हमारा फॉर्मूला, n को 4 से डिवाइड कीजिए। तो 57 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा। तो फाइंड आउट द रिमाइंडर r। तो r कितना आया 1, ठीक है, यहाँ पर r आया 1। देन रीराइट द नंबर आज a⁴r। देन हमें ये जो नंबर है इसको हमें लिख देना है a⁴r के फॉर्म में, मतलब 4⁴1 में लिख दूंगा। देन कैलकुलेट द यूनिट डिजिट वैल्यू। देन मैं इसी को कैलकुलेशन करूँगा, इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा तो ये टोटल नंबर का यूनिट डिजिट के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ n⁴ अगर हम करते हैं, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। 4 रिमाइंडर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है, ठीक है। जो कोई भी नंबर को आप 4 से डिवाइड करो, आइदर 1 2 3 आएगा और वो 4 से अगर डिविजिबल होगा तो 0 ही आएगा। तो ये 4 रिमाइंडर आपको मिलेगा कोई भी नंबर में। तो अगर हम ये 4 रिमाइंडर का वैल्यू पुट करें पावर में, मतलब यहाँ पर अगर 4⁴1 हुआ तो 4⁴2 होता, 4⁵3 होता या 4⁵0 होता है। ये 4 वैल्यू पॉसिबल था जो कोई भी नंबर में। तो अगर हम ये 4 वैल्यू जान लिए 4 का, तो जो कोई भी नंबर 4 से एंड होगा उसका यूनिट डिजिट नंबर जो कोई भी हो हमें आ जाएगा। वैसे ही हर कोई डिजिट का हमें 4 वैल्यू जानना है, 1 2 3 एंड 0 का वैल्यू, ठीक है। अगर हमें जान लिए तो 5 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने में हर कोई प्रॉब्लम, ऐसे तरह का हो या डिफ़िकल्ट हो तो हार्डली 10 से 15 सेकेंड लगेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरफ। अगर अभी हमें देखना है ये n को हमें 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्यों 5 से नहीं, क्यों 6 से नहीं, क्यों 7 से नहीं, 4 से क्यों डिवाइड करना है आंसर पाने के लिए। इसके अंदर एक कंसेप्ट छुपा है। ये कंसेप्ट को आप अगर समझ गए तो रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही खुद देखकर आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल, एक्सपोनेंशियल टेबल दिखाया हूँ जहाँ पर पावर वैल्यू शो किए हैं। तो देखिए 1 का हर कोई पावर में वैल्यू है 1, कोई भी वैल्यू ले लो, 1⁴1 2 3 4 5 6 सभी में आपको यही सेम नंबर ही दिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का देखिए, 5 का भी वही सेम ही नंबर है, जो कोई भी वैल्यू लो 5 का यूनिट प्लेस पे सेम ही आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 6 के तरफ, ठीक है। तो 6 में भी देखिए जिस कोई भी पावर आप चूज करो सबका यूनिट डिजिट प्लेस में 6 ही रहेगा। वैसे ही 0, जो कि यहाँ पर 10 लिखा है, 0 की आप कोई भी पावर ने उसका यूनिट प्लेस डिजिट 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट तो हमें यही मिल गया 1 5 6 एंड 0। ये जो 4 डिजिट है उसका कोई भी पावर हो वही सेम डिजिट ही रहेंगे यूनिट प्लेस में, ठीक है। तो ये देखो 4 और 9 को आप देखिए, 4 में 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 है, ठीक है। और 9 में भी 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 का पावर अगर ऑड होगा तो वो 4 होगा यूनिट प्लेस में। देखिए 4⁴1 4 है, 4⁴3 यूनिट प्लेस 4 है, 4⁴7 यूनिट प्लेस 4 है, ठीक है। अगर इविन होगा, 4 इविन नंबर होगा तो वो 6 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16 है, 6 है, 4 का 4 भी 6 है, 4 का 6 भी 6 थे, ठीक है। वैसे ही 9 के अगर पावर कोई भी ऑड हो तो यूनिट प्लेस में 9 आएंगे, और अगर इविन हो
तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं रेस्ट की तरफ, जो है 2, 3, 7, 8। ठीक है, तो सभी पावर के फॉर्मेट 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं। ये देखो, ये तो 1 का हो गया, 4 का भी हो गया, 4 4, फिर रिपीट हुआ 4। ये देखिए 4 में 6 6 6 6, फिर 6 6 6 6। वैसे ही ये पर देखिए 9 1 9 1 रिपीट हुआ, फिर 9 1 9 1 रिपीट हुआ, अगर हम 4 के साइकिल में ले। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए 2 to the power 1 2 है, 2 to the power 2 4 है, 2 to the power 3 8 है, 2 to the power 4 16 है, 2 4 8 6, फिर रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, फिर रिपीट हो रहा है 2 4। वैसे यहाँ पर 3 पर भी 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। तो ये 4 की साइकिल में रिपीट होता है जनरली डिजिट का ये पावर। सो हमें वहाँ जो कोई भी n के जगह पर नंबर होगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी की वजह से कंसेप्ट ये है। तो ये 4 चीज़ हमें मेमोराइज करने से 10 सेकेंड में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे चलिए चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा इरेज कर लूँ। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो 2 to the power 2 अगर 1 अगर आया तो आंसर 2 होगा यूनिट प्लेस में। ये यूनिट प्लेस है। ठीक है, तो 2 स्क्वायर हुआ तो 4 होगा, 2 क्यूब होता तो 8 होगा, 2 to the power 0 मतलब 4 से डिविजिबल वाला जो कोई भी नंबर होगा उसका 6 होगा। ठीक है, ये चार्ट को आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। कौन सी बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। 0 1 5 6 एनी पावर वही रहेगा, सेम रहेगा। 4 और 9 का अगर ऑड हुआ तो सेम रहेगा, और इवन हुआ तो 4 के केस में 6 और 9 के केस में 1 रहेगा। ये तो 6 डिजिट चला गया और सिर्फ 4 डिजिट रहा, 2 3 7 9 7 8। तो इसी को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही बड़ी बात नहीं है, याद थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, सीखने के बाद क्या मिला हमें। सपोज देखिए एक नंबर में लेता हूँ 243 to the power 256। ठीक है, 2 क्या है हमारा नंबर, 243 to the power 256। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको 3 to the power 256 में लिख देना है। तो 3 to the power 256 लिख दिए, तो 256 को 4 से डिवाइड करना है। तो ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगा नॉर्मली, तो रिमाइंडर आएगा इसका 0। तो हमें क्या लिखना है, 3 to the power 0। तो 3 to the power 0 का मैं क्या आपको बताया था, देखिए 1 बताया था। 3 to the power 0 अगर हुआ तो आंसर आएगा 1। 243 to the power 256 का यूनिट डिजिट प्लेस में रहेगा 1। क्यों, क्योंकि 3 to the power 0 इज इक्वल टू 1 है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेवन 27 to the power 243। सिंपल है, 7 to the power 243 लिखेंगे, 243 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 3। देन हम फिर से लिख देंगे 7 to the power 3। तो वो जो हमारा फार्मूला था 7 to the power 3 का, ठीक है, तो क्या होगा उसका यूनिट डिजिट क्या था, 3 ही था।
तो इसका जो आंसर होगा यूनिट प्लेस डिजिट में 3 ही आएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल। और फास्ट करना आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने फास्ट कर सकते हो। वैसे जानने सफिशेंट नहीं है, सिर्फ जानने में प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल में आता हूँ। 7 to the power 242 इंटू 123 to the power 251 इंटू 128 to the power 796। ये जो वैल्यू है इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा आप तो जानते हैं। हमें इन सब का अगर यूनिट डिजिट पता चल गया तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कोई भी होगा वो टोटल का होगा यूनिट डिजिट नंबर। ये हम मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट में देखे हैं। तो चलिए इसका निकालते हैं। 242 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2। 251 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 3। 796 को 4 से डिवाइड करने रिमाइंडर आएगा 0। तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 8 to the power 0। 8 to the power 0 मतलब 1 नहीं, ये वो पावर का नहीं है, ये रिमाइंडर का वैल्यू है, ठीक है। तो गलत मत समझना, नहीं तो ये हो गया हमारा ये। तो 7 का स्क्वायर कितना है, चलो चलते हैं देखते हैं। 49 है पिछले वीडियो में। तो 7 का स्क्वायर कितना है 9 है। 3 का क्यूब कितना है 7 है। 8 का 0 कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9, यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ पर लिख देंगे 6। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 6 कितना हुआ 42। 2 इंटू 9 कितना हुआ 8। तो आंसर हमारा आएगा, इसी का यूनिट प्लेस डिजिट है 8। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस को बरकरार रखिए तो आपका एग्ज़ाम में टाइम ज़रूर बचेगा। और ये तो ट्रिक बहुत ही आसान था, बहुत ही मज़ेदार था। थोड़े बहुत देखने पर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।